सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा है कि अपनी जिंदगी को समस्याओं का समाधान का साधन न बनाए। अपने अपनी जिंदगी में इतनी समस्याएं पैदा कर ली हैं, उनके समाधान में भी हमारा 24 घंटे निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है। किसी दूसरे ने समस्याएं पैदा नहीं की। कुछ समस्याएं हमारी अतीत की गलतियों के कारण आई। भवांतरों में हमने ऐसे कर्म कर लिए जिस कारण वर्तमान में समस्या आ रही है। बहुत बड़ी भूल की है हमने अतीत में, बहुत बड़ी भूल की। ये भूलें जब एहसास होती हैं जब वर्तमान में समस्या आती है, तब लगता है कि मैंने इतनी बड़ी भूल क्यों की। जेल होने के बाद प्राय सभी जेलियों को लगता है मैंने ऐसा अपराध क्यों किया। सिर फोड़ते हैं दीवालों से और अपने सिर को फोड़कर कहते मैंने क्यों किया अपराध, मुझे क्यों इतनी गुस्सा आई, मैंने क्यों इतना मान किया, मैंने क्यों इतना प्रेस्टीज पॉइंट बनाया, ईगो पॉइंट बनाया। एक छोटी जमीन का ही तो झगड़ा था, मैंने क्यों डंडा उठा लिया, उसका सिर फोड़ दिया, मर्डर कर दिया। अरे 2 फुट जमीन का ही झगड़ा तो था, मैंने क्यों किया ऐसा। चोर भी सिर फोड़ते हैं, मैंने क्यों किया। चोरी करने गया था, सामने वाले ने अपनी तिजोरी की रक्षा ही तो की थी, मैंने उसका गला क्यों दबा दिया, क्यों मार दिया। चोर कहते महाराज जी मुझे पता ही नहीं है कि मैं मारने के लिए नहीं गया था। समस्या पैदा कर ली ना थोड़ी सी विवेकहीनता। कितनी कितनी गलतियां अपनी हुई, अक्षम अपराध हैं अपने। अपराध अक्षम करता है और फिर कोई कहता है महाराज कोई इसके क्षमा का उपाय बताओ। अक्षम अपराध करने के बाद नाम ही उसका अक्षम अपराध है, और भगवानों के पास गुरुओं के पास दुनिया में भटकता है। महाराज गलती तो हो गई, अब इसके अपराध की इसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। भाई जब अक्षम अपराध है तो क्षमा कैसे होगा। नाम ही उसका अक्षम अपराध है। और समस्याएं अक्षम अपराधों से ही आती हैं। थोड़े मोड़े अपराध तो हमें समस्या पैदा करते ही नहीं। उन समस्याओं को हम समस्या मानते भी नहीं, उनको तो दर किनारे रख करके छोटे मोटे गड्ढे तो हमारी गाड़ी ऐसे ही पार कर लेती है। छोटी मोटी समस्याएं तो हम यूं निपटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समस्याएं तो अक्षम अपराध हमने किए, और ये अक्षम अपराधों में स्वीकार कर लो उस समस्या के कारण तुम्हारी जो बर्बादी होना है, उस समस्या के कारण जो तुम्हारा समय बर्बाद होना है, उस समस्या में हो सकता है पूरी जिंदगी निकल जाए। एक गरीब जैसे कल कहा था पूरी जिंदगी रोजी रोटी में निकाल देता है। क्यों? अतीत की एक गलती थी उसकी, उसने धन पाकर के दुरुपयोग किया, और उस दुरुपयोग का परिणाम ये निकला कि आज उसके पास 2 मिनट भी बैठने को चैन को समय नहीं। थोड़ा विचार करना, जो हमारी जिंदगी में आज समस्या आ खड़ी हुई है उसका जिम्मेवार कौन? थोड़ा सोचो।
कौन जिम्मेवार है, किसने ये समस्या पैदा की? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करो, विपाक विषय, अपाय विषय, धर्म ध्यान के अंतर्गत थोड़ा तत्व चिंतन किया करो। तत्व चिंतन के अभाव में तुम दूसरे पर मरते रहोगे अपने अपराध। तत्व चिंतन की दृष्टि लाओ, कभी 5 मिनट सोचा करो। जब जब तुम्हें समस्या आए तो समस्या के संबंध में कम सोचो, ज्यादा सोचो कि ये समस्या क्यों आई। जैन आगम कहता है समस्या पे मत सोचो, वो तो आ चुकी, वो तो आ चुकी, वो तो जेल हो चुका, कोर्ट से घोषणा हो चुकी, तुम्हारी पूकी पक्की रजिस्ट्री करके तुम्हारा जन्म हो चुका, उसमें कोई तब्दीली करने की अब कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है ना। तब एक चिंतन और करो, भविष्य की दुर्घटना से बचाने के लिए कि ये समस्या मेरे जीवन में आई क्यों, इस समस्या का जिम्मेवार कौन है, कौन है जिम्मेवार? ये गरीबी आई क्यों? आप गरीबी से रोते, भगवानों पर, गुरुओं के पास हाथ दिखाते फिरते, ये सब करते। इतना ही सा कह रहा हूं, कितना सा सोच लो, ये गरीबी आई क्यों, इसका जिम्मेवार कौन है, ये बीमारी का जिम्मेवार कौन है, ये टेंशन का जिम्मेवार कौन है, किसने कर दी मेरी नींद हराम, इसका जिम्मेवार कौन है? थोड़ा निष्पक्ष होकर के निर्णय करना, थोड़ा उदार मना होकर निर्णय करना। हर समस्या में जिम्मेवार हम खुद खड़े दिखाएंगे, हम खुद खड़े दिखाएंगे। यदि तुम्हें न समझ में आए, यदि तुम निर्णय न कर पाओ कि इस समस्या का जिम्मेवार कौन है, इस टेंशन का जिम्मेवार कौन है, तो संसार में सबसे अच्छा निष्पक्ष कौन है तुम्हारी दृष्टि में? सबसे अच्छा निर्दोष कौन है? सबसे अच्छा न्यायाधीश कौन है तुम्हारी दृष्टि में? अदालतों पर आजकल तुम्हें विश्वास रहा नहीं, और है भी सही बात। आज अदालतों में न्याय नहीं होता, निर्णय होता है। न्याय नहीं होता, निर्णय तो होता है, न्याय नहीं होता। इसलिए तुम्हारे संसार में एक व्यक्ति को, मैंने बहुत दिन पहले कहा था, किसी ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति ढूंढ लो अपनी जिंदगी में जिस पर तुम्हें पूरा 100% विश्वास हो। चलो मैं लेता हूं। पहली बात तो आपको खुद निर्णय कर लेना चाहिए, इस समस्या का जिम्मेवार कौन है। यदि आप आसन्न भव होंगे, आप थोड़ी भी तत्व दृष्टि रखते होंगे, तो भी तत्व चिंतन की धारा में आप उतरेंगे, तो आपको स्वयं नजर आ जाएगा हर समस्या का जिम्मेदार मैं खुद हूं। लेकिन बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। कोई भी समस्या का आती है तब व्यक्ति अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानता। मैंने बहुत देखा, बहुत पढ़ा, 90% लोग तो भगवान को जिम्मेवार समझा ठहरा देते हैं। हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? तेरे दरबार में न्याय है कि नहीं? तू दयालु है कि नहीं? 90% भारत अपनी जिंदगी की समस्या भगवान के खाते डालता है। हे भगवान, तू नाराज हो गया है? हे भगवान, तेरी क्या मर्जी है? क्या बिल्कुल मार के छोड़ेगा? क्या मर्जी है तेरी? क्या प्राण ही लेके छोड़ेगा? क्या संसार को मिटा के रहेगा? पानी नहीं बरसता तो हर किसान भगवान को कोसता है, हे भगवान क्या मर्जी है? क्या सब अगली साल भूखों मरेंगे? कोरोना बीमारी से लोग घबराकर भगवान से कह रहे, भगवान सबके प्राण ले लेगा क्या? तब मानेगा? सबसे सीधा सरल भारत वाले भगवान की भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन भगवान की बेइज्जती भी बहुत करते हैं। मैंने देखा, भारत जैसे भगवान में भक्त नहीं, लेकिन भारत जैसे भगवान को बेईमानी
बेइज्जती करने वाले, निर्दयी, कठोर, जितने दुर्जनों के लक्षण हैं वे सब भगवान पे लगाते हैं। देखो ना, समस्या आ गई, तुरंत कहेगा भगवान तू इतना कठोर कैसे हो गया, इतना निर्दयी कैसे हो गया, तेरे दरबार में पक्षपात कैसे हो रहा है। सब लोग थोड़ा देखो, जब जब तुम्हारी जिंदगी में समस्या आई, तुमने कब कब भगवान को उल्हाना दिया, कब कब तुमने भगवान पर मरा, और कब तुमने कहा भगवान क्या कर रहे हैं आप, सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, अब तो दया कर। इससे बड़ा अपमान भगवान का हो नहीं सकता। हमने भगवान को निर्दयी बना दिया, पक्षपाती बना दिया। सब करते हैं, 90% करते हैं। इसलिए उनका जितनी भक्ति में पुण्य कमाया, कान खोलकर सुनो, जितनी भक्ति करके, जितनी पूजा करके, जितनी जयकार बोल करके पुण्य कमाया जिंदगी भर में, और एक बार तुमने भगवान पर उंगली उठा दी, जिंदगी भर का पुण्य लैस बस हो जाए, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब तुमने जिंदगी भर जो कुछ किया, क्योंकि तुमने एक बार भगवान पर उंगली उठा दी। साधारण आत्माएं नहीं, ये उंगली एक बार रामचंद्र जी के ऊपर माता कौशल्या ने उठाई थी। कौशल्या ने रामचंद्र जी के ऊपर उंगली उठा दी। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। सारी दुनिया कह रही है, इस सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल कौशल्या के लाल के पास है। सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर है तू। सारी दुनिया कह रही है कि दुनिया में एक पत्ता भी हिलेगा तो श्री राम की आज्ञा पर हिलेगा, होगा वही जो राम रच राखा है। ये सब सारी दुनिया कह रही है। तेरे हाथ में सारी दुनिया है, तेरे पास कुछ भी थोड़ा भी विकल्प नहीं। ये क्या कर रहा है तू, तूने ये क्या किया। जब तेरे हाथ में था तो पिताजी को क्यों नहीं बचाया तूने, पिताजी को क्यों नहीं बचाया तूने, जवाब दे मुझे। हम चार माताओं को, जैन दर्शन के 4 माताएं, 3 माताओं को अनाथ कर दिया, सुहाग उजड़ा दिया। तू क्या कर रहा है, ये तुझे इतनी भी दया नहीं है कि मैं तेरी मां हूं और वैधव्य को प्राप्त हो गई हूं। तेरी मां, और तेरे हाथ में है हर नारी का सुहाग। सारी दुनिया कह रही है। माता बहुत सीधी होती, बेचारी भोली होती है। वो अपने बेटों के, अपने व्यक्तियों की प्रशंसा सुनने में बड़ी खुशी होती है। आत्मीयता का सबसे बड़ा लक्षण है, प्रेम वात्सल्य का सबसे बड़ा लक्षण है। कभी परीक्षा करना, तुम्हें किसी व्यक्ति से यदि वस्तुतः प्रेम भाव है तो उसका एक ही लक्षण है, उसकी बढ़ोतरी पर तुम्हें कितनी खुशी होती है, उसकी प्रशंसा सुन के कितनी खुशी होती है, उसकी जयकार बोलती है तो तुम्हें कितनी खुशी होती है, उसका नाम होता है तो तुम्हें कितनी खुशी होती है, वो विकास करता है तो तुम्हें कितनी खुशी होती है। बस उतना ही तुम्हारा प्रेम है। एक दूसरे के प्रति हम बेईमानी, हम तो बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तुम चले गए तो हम मर जाएंगे, हो प्राणनाथ, हो प्राण प्यारी, ये सब चीजें नाटक हैं, सब कहने की बात है, सब बेईमानी की बात है। हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे, हम रह ही नहीं सकते, हमारी जिंदगी बेकार है, हम अनाथ हैं, हम अनाथ हैं, ये सब घड़ियाल बातें हैं, घड़ियाल आंसू हैं। मैं तुम्हें खुद दे रहा हूं, अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, जिसको तुम चाहते हो क्या उसकी खुशी में तुम खुश हो। सूत्र बनाओ, सूत्र बनाओ, सामने वाले की खुशी में तुम खुश हो, विकास उसका हुआ है तुम खुश हो,
तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, जीरो हो तुम, लेकिन जिसको तुम चाहते हो उसको सब कुछ मिल गया, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ आ गया। क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें आनंद की अनुभूति हो रही? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही मिला हो, तो समझ लेना चाहिए हमें इससे प्रेम है, राग है। वो माँ भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, साधर्मी हो सकता है, गुरु शिष्य हो सकते हैं, भगवान और भक्त हो सकते हैं। कोई भी दो संबंध हैं, ये संबंध कितने बौने हैं निर्णय करो। जब जब तुम्हें अपने व्यक्ति की बढ़ोतरी देखकर ईर्ष्या आ रही हो, मेरा क्यों नहीं, समझ लेना तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, टूट चुका है। सगे भाई क्यों ना हो, एक भाई का यदि आगे बढ़ते देख करके दूसरा भाई का व्यापार कम चलता है तो तुम्हें एक बात अंदर आ जाए, कोई बात नहीं, भाई तो है मेरा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। सगे भाई में एक भाई आगे बढ़ जाए, दूसरा भाई को इतनी आग लगती है, इतनी आग लगती है कि वो बड़े भाई का मर्डर भी कर देता है। जयपुर में एक हुआ था, एक भाई ने एक भाई का मर्डर करवा दिया सुपारी दे करके। वो भी कब? जब मंदिर से आ रहा था। सेठी कॉलोनी घटना है, मंदिर से आ रहा था भाई, मरवा दिया, केस खुला। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले इसकी दुकान ज़्यादा चलती, दोनों की एक साथ दुकानें थी, ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ गया, मैं घट गया, मुझे प्रतिदिन इसकी ग्राहकों की लाइन देख करके मेरी आग लगती थी, इसलिए मैंने इसको मरवा डाला। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, 15-20 साल पुरानी, 15 साल हो गए, हम चांदखेड़ी में थे उस। इतनी गजब की बात, इतनी ईर्ष्या, सगा भाई मर्डर तक पर आ गया। कैसा प्राय प्राय महानुभाव, हम प्रेम का प्रदर्शन बहुत करते, दिखाने का भाव बहुत करते। कुछ करो, पूछो अपनी छाती पे हाथ रख के, जिसको तुम चाहते हो उसकी खुशी तुम सहन कर पाओगे? उसकी जय जयकार तुम सहन कर पाओगे? उसका नाम तुम सहन कर पाओगे? क्या उसकी प्रशंसा के लिए तुम्हारे पास 2 शब्द हैं? कई लोग तो प्रशंसा गुण है, बोले भाई ये गुण है कि नहीं है, तो प्रशंसा नहीं करूंगा, नहीं तो इसका यश और बढ़ जाएगा। गुण की प्रशंसा नहीं करते कई लोग, क्योंकि हम प्रशंसा करें तो इसका यश और बढ़ जाएगा, उसको गौण कर देते, इसका मान और बढ़ जाएगा, ये आकाश में और बढ़ जाएगा। अरे वो तो आकाश में बैठेगा तो गिरेगा, लेकिन तू गुणों की प्रशंसा करेगा तो एक दिन आकाश में उठ जाएगा। यदि वो बढ़ेगा तो अपना क्या नुकसान है, अपन तो किया जाए प्रशंसा, वो गिरेगा आकाश से यदि मान उसको आ जाएगा तो, लेकिन अपने लिए तो उच्चासन मिल जाएगा। बहुत कठिन हो रहा मानव, बहुत कठिन हो रहा है। आज सब व्यक्ति हर व्यक्ति को अपना कह रहे हैं, लेकिन अपनों से खुश नहीं है। अपना कह रहे हैं तो मेरे हो, लेकिन मेरे से खुश नहीं हो। तुम कह रहे हो भगवान मेरा है, लेकिन लोग भगवान से खुश नहीं है। भारत देश में कितने लोग भगवान को मेरा नहीं कहते, कितने नहीं कहते वो लोग। बहुत। अपना भारत देश हर व्यक्ति कहता है भगवान मेरा है, लेकिन लोग भगवान से खुश नहीं। बच्चे से पूछो बेटा ये माँ किसकी है, बोले मेरी है। ये पिता किसका है, मेरा है। लेकिन मम्मी से तू खुश है? नहीं, मैं तो नाराज हूं, क्योंकि मम्मी ने आज चॉकलेट के पैसे नहीं दिए। ओह सुनो रे, बहुत बड़ा साइंस दे रहा हूं तुम्हें, बहुत बड़ा मनोविज्ञान दे रहा हूं, एक समझना, बाद में फिर दोष मत देना कि हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ। एक बालक ये शब्द कहते हुए पाया गया, ये माँ मेरी है, लेकिन पूछा माँ से खुश है? नहीं, मैं माँ से खुश नहीं हूं। क्यों? वो मुझे चॉकलेट नहीं देती।
एक चॉकलेट के कारण वो माँ से नाखुश हो गया। माँ मेरी है, पिता मेरा है, लेकिन बेटा खुश नहीं है, कोई संबंध का मजा नहीं है। ये उदाहरण ले जाओ आप भगवान पर। कितने लोग हैं जो भगवान को मेरा मानते हैं। भगवान किसका है? मेरा है। भगवान है, पक्का है, मेरा है, पक्का है, मैं इसका भक्त हूं, पक्का है, लेकिन मैं भगवान से खुश नहीं हूं। बोले क्यों भाई, क्यों खुश नहीं हूं? क्योंकि मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास में दो पैसा नहीं, धंधा नहीं, पानी नहीं। तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए तुम भगवान से खुश नहीं हो। क्या मचा रखा है तुमने भगवान के साथ आदमी तक? क्या निकलेगा इस मेरा कहने से? मार तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है भगवान, इसलिए तुम भगवान से खुश नहीं हो। यानी भगवान ने जो गुणवत्ता पाई है, भगवान ने जो ऊंचाई पाई है, भगवान ने जो केवल ज्ञान पाया है, भगवान ने जो सर्वोच्च पद पाया है, उससे तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी खुशी है इससे मुझे क्या मिला। जैन दर्शन कहता है कल्याण मंदिर स्तोत्र में, हे भगवान, मैं तुझे देख देख करके खुश हूं। मैं तो दुखी हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो अनंत दुखों का घर हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा भगवान खुश है, भगवान सुखी है। मुझे खुशी है क्योंकि मेरा भगवान सुखी है। मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं। देखना कैसी भक्ति होती है, कैसी भक्ति निकली। मैं तो पापी हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो अपावन हूं, मैं तो दुर्गुणों से भरा हूं। तो तू पापी है? बोले हाँ। दोषी है? बोले हाँ। दुष्टी है? बोले हाँ। कसाई है? बोले हाँ। संसार के सारे दोष मेरे में हैं, फिर भी तू हंस रहा है, बेशरम कहीं का। अरे वो हंसे कि भाई दोष नहीं है मेरे में। तुझे मालूम है कि संसार के सारे दोष मेरे में भरे पड़े हैं, फिर भी तू हंस रहा है, फिर भी तू खुश है। ये तो अच्छी निशानी नहीं है। बोले मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरे में दोष है। आह, क्या भगवान भक्त कहता है, मैं समस्त पापों का घर हूं, दोषी हूं, लेकिन मुझे खुशी है, मेरा भगवान निर्दोष है। मुझे खुशी है कि मैं दरिद्र हूं, लेकिन मेरा भगवान पूर्ण गुणों से, मैं गुणहीन हूं, मेरा भगवान गुणवान है। मुझे खुशी है मेरा चेहरा काला है, लेकिन खुशी है मेरा दर्पण साफ है। अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों आनंद बनाता है? अविरत दृष्टि का आनंद क्या है? मैंने सोचा कि इसको क्या आनंद आ रहा है। 5 पापों में से एक पाप तो छोड़ा नहीं भले आदमी ने। चारित मोह बल लेस न संयम, एक कुछ भी नहीं, और देवता जय जयकार कर रहे। एक भी दोष नहीं छोड़ा, एक भी कुछ भी गुण नहीं उसमें, अविरत सम्यक दृष्टि में। और सम्यक दर्शन के आनंद की महिमा, सम्यक दृष्टि की आनंद की महिमा इतनी जबरदस्त कही कि नरकों के दुख भूल जाता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए, मैं नरकों में भी वास करने को तैयार हूं। सम्यक दर्शन के बदले वो नरकों के दुख लेने को तैयार है। यानी सम्यक दर्शन का सुख और नरकों का दुख कौन सा ज्यादा हुआ? सम्यक दर्शन का सुख ज्यादा हुआ। वो कह रहा है सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के साथ मैं नरकों में चलाने को तैयार हूं, और सम्यक दर्शन के बिना मुझे 9वां ग्रेविक भी नहीं चाहिए। यानी 9वें ग्रेविक के सुख सम्यक दर्शन के सुख के सामने कुछ नहीं है। और नरकों का दुख और सम्यक दर्शन के सुख के सामने वो दुख भी कुछ नहीं है। नरक स्वीकार कर रहा है, सम्यक दर्शन दे मिल जाए हमें, हम नरकों में भी चले जाए। इससे क्या आनंद आ गया? ऐसा कौन सा इसने कार्य कर लिया? इसने कौन सी अपने अंदर निधि प्राप्त कर ली? सब दोषों से तो भरा पड़ा है, समस्त कसायों से तो भरा पड़ा है। मैंने बहुत खोजा, सम्यक दृष्टि को आनंद किसका आनंद है? सम्यक दृष्टि को कौन सा आनंद आ रहा है? वृत्ति को तो पता चल गया कि वो अपनी आकुलताएं कम करता जा रहा है, परिग्रह प्रमाण कर लिया,
संकल्प हिंसा का त्याग कर दिया, विरोधी झूठ छोड़ दिया, आनंद आकुलताएं छोड़ गई। मुनि महाराज भी ठीक समझ में आ गया कि समस्त कालों से ना आंगन की चिंता, ना पछाड़ी की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना रहने की कोई चिंता नहीं। श्रावक ज्ञान था। ये तो आनंद समझ में आते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन अविरत सम्य दृष्टि का आनंद समझ में नहीं आया। बहुत खोजा शास्त्र में, क्या पाया है उसने? कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। शमंत्रभद्र महाराज की 40 गाथाएं पढ़ी, उसमें मैंने सम्यक दृष्टि के लिए तो कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। फिर आनंद कैसा? वर्षों के चिंतन के बाद मिला। जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी पैठ। खोज चालू करो, ये मत सोचो कब मिलेगी। एक कदम बढ़ाना चालू करो, ये मत सोचो मंजिल कब मिलेगी। कदम बढ़ गया है, मंजिल आएगी या रास्ता खत्म होगा। या तो रास्ते का एंड आ जाएगा या मंजिल आ जाएगी। एक कदम आगे तो बढ़ो, खोजो तो सही। मिलता है, खोजते खोजते मिला। शमंत्रभद्र महाराज के श्रावकाचार में इसको कुछ नहीं मिला। फिर आनंद क्यों? आनंद किसका? बोले सच्चा भगवान मिल गया। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापता गम पवता। बस वो आनंद में झूम रहा। बोले क्यों? बोले भगवान मिल गया ना हमें, भगवान पहचान लिया ना मैंने, मुझे हमारा भगवान निर्दोष भगवान है। बस यही आनंद है उसको। मेरा भगवान सर्वज्ञ है, मेरा भगवान निर्दोष है, मेरा भगवान बस मेरापन के कारण, ये मेरा भगवान है। मेरा भगवान, गर्व देखो उसका। मैं गर्व से आनंद से भरा हूं, छाती भरा। मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। पूरा वर्णन उसको नचा दिया। सम्यक दर्शन की कोई महिमा नहीं गाई भगवान ने। शमंत्रभद्र महाराज कोई आनंद की महिमा नहीं गाई। बस उसको जैसे जैसे भगवान का गुण गाते गए, भगवान की प्रशंसा करते गए। भगवान कैसा है? ऐसा है। भगवान कैसा है? परमेष्टि है। परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमलाकृति, नादि मध्यांता, ऐसा कुछ आता है ना। भगवान, तेरा भगवान कौन है? तेरे भगवान ये हैं। मालूम है भगवान कैसे? परमेष्टि है, परम ज्योति है, वैरागी हैं, और वो नाच रहा है। बोले भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। 18 दोषों से रहते। हाँ साहब 18 सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। ओ जितने जितने गुण सुनता गया, भक्त नाचता गया, और सारी दुनिया में नाच के कहता है मालूम मेरा भगवान कैसा है। बस इतना सा खुश हो से भगवान अच्छा मिल गया। मैं तो बुरा हूं, मैं तो गंदा हूं, मैं तो रागी देसी हूं, लेकिन मेरा भगवान निर्दोषी है। जीवन में यदि गृहस्थ इतना भी कर ले, वो कुछ भी ना कर पाए, लेकिन भगवान को पहचान ले, भगवान को पहचान ले, वो उपलब्धि भी बहुत बड़ी। मेरा गुरु मिल गया मुझे जिनवाणी मिल गई, सच्चे जिनवाणी मिल गई, सच्चे मां मिल गई, सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे भगवान मिल गए। ये 3 चीजें उसको मिल जाती हैं। वो रत्न जिसके पास होते, बताते उसको अमीर आदमी बोलते हैं, रत्न। और ये 3 रत्न, वो रत्नत्रय वाले रत्न नहीं, रत्नत्रय वाले रत्न नहीं। अभी मार देव साध गुरु 3 रत्न मिल गए, और उसने कहा ये रत्न मेरे हैं। बस इतने में उसे अमीरी का आनंद आ गया। अभी खाने को तो लाले पड़े, खाने को तो पेट में तो कुछ नहीं, भूखा ही का भूखा है, लेकिन मुझे मिल गया भगवान। ये आनंद की अनुभूति, महानुभाव करना। तुम्हारे साथ मैं बहुत दुखी हूं। सारी दुनिया की बातें मंदिरों में देख रहा हूं, भगवानों की भक्ति। आप साहब मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि तुम भगवान को नहीं मानते हो। मानते हो, मानते हो, लेकिन बस एक तकलीफ है मुझे, तुम भगवान से खुश नहीं हो, खुश नहीं हो। सबसे पूछ लो, मेरी बात गलत लग रही हो
तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, 100 लोगों से पूछना, भगवान को मानते हो? कौन है? बोले पारसनाथ, महावीर स्वामी, आदिनाथ, सब। लेकिन उनसे खुश हो? बोले बिल्कुल खुश नहीं हूं। बोले क्यों? 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 बस क्यों सब बता दो भैया। उनने कोई गलती कर दी? उनमें कोई दोष आ गया? नाराज तो जब हुआ जाता है जब उनमें कोई कमी आ जाती है, गलती आ जाती है, दोष आ जाता है। तुम बालक कब नाराज होते हो? जब उससे गलती हो जाए। भगवान से कोई गलती हो गई क्या? 18 दोषों में से कुछ दोष कर डाले क्या? कुछ केवल ज्ञान में नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आ रहे हैं, मेरे काम कोई नहीं निपटा रहे हैं। एक बार कोटा के अंदर पहले चतुर्मास में एक व्यक्ति ने कहा, उससे कोई समस्या आ गई, तो मैंने कहा इस चक्कर में हम नहीं पड़ते। बोले महाराज हम लोगों की समस्याएं नहीं निपटाओगे तो ध्यान रखना कोई आपको चौका लगाने वाला नहीं मिलेगा। जब मैं शेखावाटी जा रहा था, वहाँ भी यही हुआ, रास्ते में कुछ शेखावाटी के लोग आ गए, बोले महाराज आप शेखावाटी पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो पहले देखो शेखावाटी का नेचर समझ लो, आपको कुछ मंत्र तंत्र है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं। तो क्या है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास मंत्र तो नहीं है, लेकिन भगवान मेरे पास ही है। भगवान मेरे पास है, मंत्र तो नहीं है। गुरु मेरे पास है, मंत्र तो नहीं है। जिनवानी माँ मेरे पास है, मैं माँ के साथ रहता हूं, मैं विद फैमिली हूं, मैं अपने भगवान जगत पिता के साथ रहता हूं, उसी के साथ रहता हूं, माँ के साथ रहता हूं। सदा जिनवाणी माँ की गोद में रहता हूं, मैं 24 घंटे माँ की गोद में रहता हूं, माँ का चिंतन करता हूं, माँ को पढ़ता हूं। कोई ना कोई दिन भर में माँ को याद, दिन भर में ना जाने हम लोग 100 बार जिनवाणी को याद करते हो, माता को, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी प्रतिक्रमण बहाने, कभी सामायिक के बहाने, कभी स्वाध्याय के बहाने, कभी तत्व चिंतन के बहाने। रात में जब नींद खुल जाती है, बच्चा माँ को ढूंढता है, जो छोटे बच्चे होते ना, ढूंढ उठते ही माँ देखता, माँ कहाँ गई? ऐसे हम लोग बच्चे हैं, उठते ढूंढते जिनवाणी माँ का है, तुरंत नींद खुलते ही बस जिनवाणी माँ का है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल, मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तत्व चिंतन क्या है? जिनवाणी माँ को याद तो करना ही है, हमारी तो है नहीं कुछ। जो तत्व चिंतन मैं करूंगा, कल कहा था, वो सब शास्त्रों का है, जिनवाणी माँ को। यानी साधु 24 घंटे चलता है तो माँ को याद करके। माँ ने क्या कहा था? देख के चलना। खाता हूँ तो माँ को याद करके, बोलता हूँ तो माँ के नाम लेकर, माँ ने कहा यही बोलना, इससे आगे पीछे मत बोलना। देखता हूँ तो माँ की याद करके, माँ ने कहा यही देखना और नहीं देखना, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही। सब 24 घंटे। समय हो गया प्रतिक्रमण करो, माँ को याद करना है, 24 घंटे माँ को याद। तो माँ तो मेरे पास है, मैं विद फैमिली हूँ माँ। और सबसे बड़ी फैमिली तो क्या है? पत्नी ही फैमिली नहीं है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। माँ मेरे साथ नहीं रहती, ध्यान रखना, माँ मेरे साथ नहीं रहती, मैं माँ के साथ रहता हूँ। माँ के साथ रहता हूँ 24 घंटे। और गवाह क्या है? तुम महाराज जी माँ के साथ रहते हो। यदि माँ के साथ नहीं रहता होता तो मेरी क्या औकात के मैं 1.5 घंटे प्रवचन दे लेता। और एक दिन प्रवचन नहीं देना, और नए नए गांव में प्रवचन नहीं देना। नए नए गांव में तो क्या पुराना उठा के सुना, नए गांव जाओ तो 1.5 साल होने, नए गांव जाओ तो क्या पुरानी रखा था प्रवचन। एक बार मैंने इनसे कहा नए गांव में कोई दूसरा सुना दे, कैसेट लगा के, क्या कौन को पता है। लेकिन यहाँ तो 1.5 साल से वही श्रोता है, एक ही, हाँ वही श्रोता है। और तो लाइव में आफत हो गई है, पहले लाइव नहीं था ना ये, तो हमें बड़ी सुविधा थी। गांव बदलते वही का वही प्रवचन, कोई ना तो चिंतन करना,
ना कुछ सोचना। उधर क्या नया गांव है, नए श्रोता है, उनको क्या पता मैंने क्या उधर गांव में क्या कहा। ये जब से लाइव चला तब से श्रोता स्थायी हो गए, श्रोता स्थायी हो गए। यदि 2-3 दिन कोई बात कह देते हैं तो समाचार महाराज तो वही वही बात बोल रहे हैं कही देते हैं सब, कहीं ना कहीं से समाचार आ ही जाता है। अब महाराज तो वही वही बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, महाराज वही वही बात बोल रहे हैं। जब लाइव नहीं था तब हमें ये उलाहना नहीं सुनने मिला। हम तो जिस गांव में जाते थे सभी कहते अरे महाराज ने क्या प्रवचन दिया, ऐसा तो प्रवचन मैंने आज तक सुना ही नहीं। और मैं खुश होता, मैं अभी दूसरी जगह सुना के आया हूं। पट्टा कह रहा है कि मैंने आज तक ऐसा प्रवचन सुना नहीं, बिल्कुल नया लेटेस्ट था, और मुझे मालूम है कि मैं अभी दूसरे गांव में सुना के आया हूं। तो ये सुविधा मेरी छिन गई आपके लाइव में। अब नहीं चलता। अब तो वो कहता महाराज जी कल वही सुनाया था, आप परसों वही सुनाया था। तो ये जो प्रतिदिन तुम्हें 1.5 घंटे प्रवचन दे रहे हैं, ये साक्षी है, ये गवाह है कि मैं जिनवाणी माँ के साथ रहता हूं। मेरी औकात क्या, मैं तो बालक हूं। मेरी औकात क्या कि मैं इतना गहन आविष्कार कर सकूं। मेरी औकात क्या कि मैं 6 द्रव्यों को जान सकूं। मेरी औकात क्या कि मैं 7 तत्वों को अपने ज्ञान से जान सकूं। मेरी औकात क्या कि मैं स्वर्ग नरक की सारी व्यवस्थाएं जान सकूं। मेरी औकात क्या कि मैं 63 सलाकापुरतों की जिंदगी जान सकूं। इतना मेरे पास ना तो जाति स्मरण है, ना अवध ज्ञान है। मेरा ज्ञान तो मति और शुद्ध ज्ञान है। मुझे कहाँ मालूम कि महावीर स्वामी का जीवन क्या है। मुझे कहाँ मालूम कि 363 सलाकापुर हुए भी कि नहीं हुए, मैं तो नहीं जान रहा हूं और सुना रहा हूं रोज को। 363 सलाका पुरुषों की कहानी सुनाता हूं और मैंने नहीं जाना। मेरे अवध ज्ञान है नहीं, जाति स्मरण मुझे अभी तक हुआ नहीं है, अवध ज्ञान मुझे है नहीं, होगा भी नहीं। लेकिन बातें तो ऐसी करता हूं जैसे केवल ज्ञानी हूं। हाँ, बहुत लोग बात कहते हैं महाराज ये दुनिया भर की बातें आपको आती कहां से बताओ। बहुत ऐसे जिस चीज पे कहो उसी पे, मुझे नहीं आती। मेरी क्या औकात है। ये मेरा गवाह है, इस बात की साक्षी है कि मैं 24 घंटे जिनवाणी माँ के साथ रहता हूं। और जिनवाणी माँ के पास क्या नहीं है ये बता दो। जो माँ के साथ रहेगा उसे जन्नत की हर बात पता होगी, और जो माँ को छोड़ देगा उसे रोटी कपड़े मकान के अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। माँ के साथ रह के तो देखो। माँ को अपने साथ मत रखना, माँ के साथ तुम्हें रहना है। श्रवण आगम चक्षु साहु, साथ में का 24 घंटे साधु बता दो कौन से समय में अपने आगम के साथ नहीं रहता हो। जितना अंश में नहीं रहेगा उतनी देर वो अनाथ है, बाकी सब रहता है। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास मंत्र तंत्र तो नहीं है, लेकिन मैं माँ के साथ रहता हूं। माँ मेरे साथ है, जिनवाणी माँ, और भगवान मेरे साथ है, पिता जगत पिता भगवान मेरे साथ है। मैं सबसे ज्यादा भगवान को किसी ना किसी बहाने 24 घंटे में 10-25 बार तो याद कर ही लेता हूं। हो गया, हो ही जाए, कोई ना कोई बहाने हो जाएगा। प्रवचन में हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, प्रतिक्रमण में, सामायिक में आवृत करूंगा, सब 125-50 बार भगवान का याद कर लेता हूं, क्योंकि भगवान के साथ हूं ना मैं। और दूसरा, गुरु मेरे साथ है, गुरु साथ है, गुरु की आज्ञा साथ है। बस ये 3 मेरे। तो उन्होंने कहा महाराज जी बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं, छत्रमार फैल जाएगा, कोई आएगा नहीं, चौके लगेंगे नहीं। और विद्यासागर के चेले प्रतिदिन प्रवचन करते हैं, कोई प्रवचनों में आएगा नहीं, कोई आपके दर्शन करने तक नहीं आएगा। स्पष्ट शब्द थे। फुलरा से आगे विहार करते उन्होंने बैठे थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ है क्या, झाड़ा फूकी जानते हो, गृहस्थों की समस्याएं निपटाओगे कि नहीं।
मैंने कहा बेटा अच्छा सेल्समैन हो ना तो गंजों को कंघी बेचता है। हाँ, मैंने कहा चलो बेटा बिना कोई मंत्र के, मुझे तो विश्वास है, शक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। और भक्ति में मेरे पे कभी, मुझे अपनी भक्ति पर कभी संदेह नहीं होता, कभी संदेह नहीं हुआ, कभी संदेह नहीं हुआ। मुझे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, मेरी भक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे अपने नमोस्तु पर पूरे विश्वास है, मेरी जाप पर मुझे पूरा विश्वास है, मेरे समर्पण पर मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं धर्म की प्रभावना से खुश होता हूं। मैं तो कह रहा हूं भगवान मेरा है, क्योंकि भगवान से मैं खुश हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं भगवान से, बहुत खुश हूं भगवान से। आप देखना जब मेरे भगवान की बात आती है तब मेरे से कैसी महिमा निकलती है, मेरा चेहरा, मेरा रोम रोम पुलकित होता है। मैं भगवान की प्रभावना से खुश हूं। मेरी तमन्ना है भगवान कि संसार के एक एक व्यक्ति के पास, एक एक व्यक्ति के दिमाग पर तेरा नाम पहुंचा दूं, तेरी महिमा पहुंचा दूं, तेरी महिमा पहुंचा दूं, तेरे गंधोदक की महिमा पहुंचा दूं, तेरी शांति धारा की महिमा पहुंचा दूं, तेरे भक्तांबर की महिमा पहुंचा दूं, तेरे पूजा की महिमा पहुंचा दूं, सारे जगत के लिए कर दूं। यही मेरी भक्ति का प्रमाण है, यही मेरे समर्पण, क्योंकि मैं भगवान मेरा है और मैं भगवान से पूर्णतः खुश हूं, पूर्णतः खुश हूं। क्यों? भगवान ने तुम्हें क्या दे दिया जो खुश हो? भगवान ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे भगवान ने सब कुछ पा लिया, इसलिए खुश हूं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भगवान के पास सब कुछ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। देखना, खुशी देखना, समझने का प्रयास करना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसे मैं मेरा कहता हूं, जिसकी शरण में मैं हूं, उसके पास सब कुछ है। समझो बात को। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसकी शरण में तुम हो उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। इस खुशी में कभी खुशी मना पाओगे? इसका नाम है भक्ति। तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसकी शरण में मैं हूं उसके पास सब कुछ है। हाँ, दोनों कंगाल है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, जिसकी शरण में उसके पास भी कुछ नहीं, तो फिर मामला गड़बड़ है। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास कुछ भी नहीं महानुभाव, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई अतिशय नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। तेरे चमत्कार होते कैसे? प्रश्न करो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये सारी दुनिया क्यों चिल्ला रही है कि महाराज ने शांति धारा कराई, महाराज ने ये कराया, ये कराया। बंधु, मेरे पास कुछ नहीं है, जिसके पास मैं हूं ना उसके पास सब कुछ है। जिसके पास मैं हूं उसके पास सब कुछ है। बस रहस्य समझ जाओ, अविरत सम्य दृष्टि का रहस्य समझ जाओ, पंचम काल के चमत्कार का। पंचम काल में कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस एक दृष्टि रख लो, एक निर्णय कर लो, मेरे पास ना सही, जिसके पास मैं हूं उसके पास सब कुछ है। उस खुशी में, और आप सबको मालूम है सीकर का चतुर्मास क्या हुआ, ऐतिहासिक चतुर्मास। सबसे बड़ा प्रमाण मेरी भक्ति का सीकर की एक हवा थी, जो साधु वहां जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। अभिशाप था सीकर के लिए, अभिशाप था सीकर के लिए, और हो भी गया था। 2-3 केस हो गए ऐसे। कोई बता दे, कोई छुल्लक जी ने, कोई किसी ने अभिशाप दिया था सीकर को, कोई तेरे सीकर में नहीं आएगा चतुर्मास करने, और आएगा तो वापस नहीं जाएगा। ये मुझे वहां के लोगों ने बताया था। और इतनी हवा उड़ गई वो कि लोग नसीराबाद, किशनगढ़ के लोग आए, फुलरा के आगे पटरी पर लेट गए, हम आपको वहां आगे नहीं जाने देंगे।
नहीं जाने देंगे, आप हमारी संपत्ति हैं। मैंने क्या बात है भाई? बोले ये सीकर वाले बैठे देखो, सीकर में कोई गया नहीं और जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। और 3-4 घटनाएं हुई। पूज्यवर धर्म सागर महाराज गए, उनकी समाधि, विवेक सागर गए, उनकी समाधि, ये गए थे सब चतुर्मास करने। एक कोई आर्य का संघ गया, उनकी समाधि काकतारी न्याय से। उन्होंने कहा महाराज जी आपको नहीं मिली, अभी आपकी उम्र कितनी है? 98 में तो उम्र अच्छी थी हमारी, 20 साल पुरानी बात है। वहां नहीं जाने देंगे। कम से कम आध घंटे, 1 घंटे, पौन घंटे तक रेलवे पटरी पर लोग घेरा डाले रहे। हम आपको नहीं जाने देंगे, आप हमारी संपत्ति हैं। इस उम्र में कोई पूछ हो गया तो? अब मैंने कहा देखो भाई, मैंने वही बात, मैं भगवान के साथ रहता हूं इसलिए कुछ नहीं होगा मुझे। मैं गुरु के साथ रहता हूं, उनकी आज्ञा में रहता हूं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है। यदि मैं गुरु के साथ नहीं रहता होता तो मैं क्या चिंता करता? गुरु मुझे मारना चाहते, इसलिए चलाकर कहां भेज रहे हैं मुझे? अरे श्राव को तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, मेरा गुरु तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन, वो मुझे मरने भेज रहा है। सीकर चतुर्मास के लिए, सीकर बताओ भाई, वहां जो जाता है वो मरता है। लेकिन नहीं, मुझे विश्वास है, मैं गुरु के साथ हूं, मेरी गुरु भक्ति पर मुझे विश्वास है। गुरु मेरा स्वप्न में भी कभी अहित नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं गुरु के प्रति पूर्ण विश्वस्त हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिस गुरु का मैं चेला हूं उस गुरु के पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे गुरु के पास सब कुछ है। सब कुछ है, क्या नहीं है मेरे गुरु के पास? ये खुशी मेरे पास है, यही मेरी ताकत है। मैंने कहा भैया देखो मत रुको। ये 2 घटनाएं हो गई। एक तो मंत्र तंत्र की बात आ गई, वहां के लोग बिल्कुल मुंह फट सीधे मुंह पे कह देते मुनि महाराज से तो डरते ही नहीं है। और दूसरी बात आई, वहां से लौट के नहीं आओगे। अब मैंने कहा कि भैया ठीक है, देखो भाई, मैंने तो नसीराबाद वगैरह सब के संग सब, मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा तो सही, और गुरु ने आज्ञा दे दी है, और मुझे गुरु का विश्वास है कि वो मेरा अहित नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही होने वाला है। आप लोग जाओ और चंदन की लकड़ियां इकट्ठी करो। यदि ऊपर चला गया तो जलाने काम आएगी, और नहीं गया तो सबको घिस घिस करके चंदन की तिलक लगाना। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। इतने भयंकर सीरियस रो रहे थे लोग, रो पड़े लोग, और सही में आंसू आ रहे, नहीं जाने दूंगा। उनको भविष्य दिख रहा था, मेरा साधु चला जाएगा, मेरा साधु की समाधि हो जाएगी चतुर्मास में। मुझे पता नहीं क्यों इतना सा भी भर में भय नहीं आया, इतना सा थोड़ा सा भी भय नहीं आया कि थोड़ा चिंतन करूं। मैं हंसता जा रहा हूं। जब भविष्य अच्छा होना हो ना तो टेंशन नहीं आता, और भविष्य बुरा होना हो तो बताते मुंह से श्वास निकलने लग जाए कि ना मानो खतरा है। हाँ, कई बार जब अहित होने लग जाना ना तो मुंह से श्वास निकलती है, हाय श्वास से भरता है, घबराता है, टेंशन होता है। मुझे आनंद आ रहा है। गया ना, मैंने किसी को मंत्र दिया, ना झाड़ा फूंकी की, और ना ही मैंने जिंदा हूं कि जिंदा बैठा हूं। और देखो चमत्कार, देखो 12 साल से कोई चतुर्मास नहीं हुए सो ये समाचार हुआ, वर्षों से चतुर्मास हुए, और अपना चतुर्मास सानंद हुआ। उसके बाद फिर जितनों के चतुर्मास हुए सब सकुशल लौट के आए। इसका अर्थ है कि देव अपने गुरु और भगवान के साथ रहने में इतनी शक्ति आ जाती है कि वर्षों के अभिशाप भी खंडित हो जाते हैं, जो मंत्रों से भी खंडित नहीं होते। मंत्रों से भी खंडित नहीं होते साहब। बड़े बड़े मंत्र हुए, यज्ञ हुए वहां पर इस अभिशाप को काटने के लिए, बड़े बड़े जाप हुए वहां पर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात के ऊपर एक चमत्कार दिखा रहा हूं कि तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो,
जिसके पास तुम हो उसके पास यदि सब कुछ है, यदि तुम्हें विश्वास है, खुशी है, तो जाओ, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी चमत्कार पर चमत्कार होते जाएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि की बात मैं कर रहा था। गजब समंतभद्र स्वामी की दार्शनिकता पर, खोज पर मैं बहुत दीवाना हूं, उनके चिंतन पर। पूरी 40 गाथाओं में कुछ भी प्राप्त नहीं कराया, महादेव साध गुरु प्राप्त कराया और उन्हीं की महिमा गाई गई पूरी। सम्यक दर्शन की कोई ज्यादा महिमा नहीं है, बाद में जाकर के कह दी। प्रारंभ में तो कहा देख तेरे ये भगवान तेरे हैं, हाँ मैं इनकी महिमा गाऊं। वो महिमा गाते गए, भक्त नाचता गया, भक्त आनंद से भरता गया। वे गुरु की महिमा गाते गए, भक्त नाचता रहा, मेरा गुरु। वे शास्त्र की महिमा गाने बैठ गए, भक्त नाचता गया। देव साध गुरु की महिमा है, पूरे 40 श्लोकों में देख लीजिए आप। उन्हें संकेत आदि 8 अंग आए, वे भी इसी के लिए हैं। पूरा स्वरूप में देख लीजिए आप, देव की महिमा, गुरु की महिमा और शास्त्र की महिमा। समंतभद्र ने कहा इसकी परीक्षा करो, इसका समर्पण है कि नहीं। ये भगवान बनने आया है, ये गुरु बनने आया है, ये ज्ञानी बनने आया है, पात्र देखो है कि नहीं। ये भगवान बनने आया है, देखो भगवान की प्रशंसा सुनकर के कैसा लगता है इसको, कैसा लगता है। सरकार सब जानते हैं, पढ़ लेना। प्रारंभ में उन्होंने भगवान की महिमा गाना शुरू कर दिया। सम्यक दर्शन प्राप्त कराना, नाम दिया सम्यक दर्शन अधिकार, और महिमा गा रहे हैं भगवान की, भगवान की महिमा गा रहे हैं। यदि ये भगवान की महिमा सुनकर आनंदित हो गया, भगवान की ऊंचाइयां देखकर खुश हो गया, भगवान की निर्दोषता देखकर खुश हो गया, तो समंतभद्र कहते हैं भगवान बनने का अधिकारी है। भगवान बने, गुरु की महिमा देखकर खुश हो गया, ये गुरु बनने का अधिकारी है। जिनवाणी की महिमा सुनकर के आनंद से भर गया, ये तत्व का ज्ञाता बन जाएगा। पहले उन्होंने पूरी आप गाथा उठाना, भगवान की महिमा, फिर गुरु की महिमा, फिर शास्त्र की महिमा, ये तीनों का बातें की। फिर 8 अंग जो कहे, बोले इन्हीं देव साध गुरु पर निसंकित होना, इन्हीं का निसंकित होना, इन्हीं पर निसंकित होना। मेरा यही भगवान था, यही गुरु था, यही साथ था। यद में वो दृश्य में वो भी उन्हीं के लिए। यद में वो का अर्थ क्या, जिनकी महिमा मैंने सुनी है वही सत्य है, निकांक्षित, इनसे कोई इच्छाएं मत रखना। निर्विचिकित्सा, मुनितन मलिन न देर गिनावे, इनसे कोई गिलानी मत करना। अमूढ़ दृष्टि, इनकी बातों पर कभी भी विपरीत नहीं जाना, मूर्ताओं में मत फंसना। वात्सल भाव, इन्होंने जिन साधे सब सारे के सारे 8 अंग इसी के ऊपर गिरा दिए उन्होंने, और अंत में कह दिया इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अरे मैंने कही, पहले मैं जानता नहीं था ना ज़्यादा, तो मैंने कहा उन्होंने कहा सम्यक दर्शन अधिकार, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैंने यहाँ तो वो सम्यक दर्शन कोई चीज परिभाषा तक नहीं बनाई। 6 द्रव्य 7 तत्व, रत्नार्थ साहब का 4 तत्वार सूत्र में तो परिभाषा मिल जाती है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व क्या है। मैंने कहा रत्नार्थ साहब का 4 में, बोले कहते इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी पर श्रद्धा करो। किस पे करूं, बोले देव साध गुरु पर। देव साध गुरु पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। गजब की सोच, श्रावकाचार्य के वर्णन में, मुनियों के वर्णन में नहीं। श्रावकाचार्य जब भी लिखा गया तुम्हारी निधि ये है, तब अविरत सम्यक दृष्टि का आनंद मुझे पता चला कि उसको ये आनंद आ रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसको मैं नमोस्तु करता हूं उसके पास सब कुछ है। मैं तो निर्दोष नहीं हूं, लेकिन जिसकी मैं पूजा करता हूं वो गुणों का भंडार है। जिस मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जिसको मैं अपना देव कहता हूं वो सर्वज्ञ है। बस इसी में आनंद आता है। हमने एक बार सुनाया था भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले। जमीन पर कमल है, आकाश में सूरज है, ये दोनों आज तक कभी मिले नहीं। भाव बता देता हूं। सूरज कभी जमीन पर नहीं आया और पंकज कभी
आकाश में नहीं गया, कभी नहीं गया। दोनों कभी मिले नहीं, ना इसने कुछ उसको दिया है ना उसने उसको कुछ दिया है, पर दोनों पता नहीं कमल क्यों सूरज पे फिदा है। वो ऊंचाई पर है, ये जमीन में है, कीचड़ में है, पैर कीचड़ में है, लेकिन पता नहीं। कमल से पूछना, कमल से पूछना। कि भाई तू इस सूरज को देखकर, जब भी सूरज निकलता है तालाब में कमल खिल जाता है, और जब भी सूरज डूबता है मुरझा जाता है। तो दुनिया पूछती है, रे कमल, ये सूरज तुझे क्या देता है? बोल पंकज, ये सूरज तुझे क्या देता है? बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुझसे मिलने आता है क्या? बोले कभी नहीं, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मिलन तो उसे मिलते कहते हैं। एक शायर मैंने लिखा, कितनी बड़ी स्वार्थमय है। जमीन पर तेरी हस्ती है, आकाश, जमीन पर मेरी बस्ती है, आकाश में तेरी हस्ती है। जमीन पर मेरी बस्ती है, आकाश में तेरी हस्ती है। थोड़ा तू झुक, थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियत निकलती है। हे भगवान, तू थोड़ा नीचे आ जा, मैं थोड़ा ऊपर उठता हूं, रास्ते में मिल जाएंगे। लेकिन कमल कहता है, ऐसा मिलन भी मेरा कभी नहीं हुआ। सूरज कभी नीचे नहीं उतरा और मैं कभी तालाब से बाहर नहीं निकला, और कमल सूरज कभी अपने स्थान से नीचे नहीं आया। फिर क्या है तेरा संबंध? बोले मुझे कुछ नहीं, मैं भली तालाब में हूं, मैं भली कीचड़ में हूं। सुनो रे महानुभाव, अवरे सम्यक दृष्टियों, सुनो भक्त लोगों। कमल कहता है, मैं जरूर कीचड़ में हूं, मैं जरूर दलदल में हूं, मेरी जिंदगी दलदल में है, लेकिन मुझे खुशी है कि कोई तो है दुनिया में जो आकाश में है, कोई तो है दुनिया में जो कीचड़ से रहे थे। बस मैं सूरज की ऊंचाइयां देखकर खुश हूं, सूरज का तेज देखकर खुश हूं, तेज सूरज की प्रशंसा देखकर खुश हूं। सूरज चारों तरफ प्रकाश दे रहा है, बस इसी में मैं खुश हूं। महानुभाव, भगवान और भक्त के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध, शास्त्रों के संबंध, हर संबंध सूरज और कमल के समान हो जाए तो सच्ची भक्ति प्रकट हो जाए। सूरज और कमल के समान हो जाए ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, तू ऊंचा उठ, तू जितना ऊंचा उठेगा मेरा रोम रोम पुलकित होगा, रोम रोम पुलकित तेरी खुशी में। महानुभाव, बहुत बड़ी बात आज मैंने कही। तुम भगवान को मेरा मान रहे हो, लेकिन तुम भगवान से खुश नहीं हो। हर संप्रदाय की बात करो, हर संप्रदाय वाला किसी ना किसी भगवान को मानता है, लेकिन वो भगवान से खुश नहीं है। क्यों? मैं पूछ रहा हूं, क्यों? क्या वो भगवान के गुण उसमें नहीं है? जैनियों से पूछता हूं, आप भगवान से खुश क्यों नहीं हो? आप पारसनाथ से खुश क्यों नहीं हो? क्या कमी है उनमें? बोले उनमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनसे हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हमारी उपलब्धि क्या है? मात इतने से कारण सारी दुनिया भगवान से नाराज, खुश नहीं, इसलिए उलाहना देते हो, इसलिए तुम कहते हो भगवान। ये सबसे बड़ा अपमान है महानुभाव। भगवान को मेरा मानना उतना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है भगवान की गुणों को देखकर उनसे खुश होना जरूरी है। मेरा मानो या नहीं मानो, खुश हो जाओ। मेरा भगवान, एक भगवान है जो सबसे ऊंचा है। कमल मेरा नहीं कहता, कमल कहता कोई तो है। मैं तरस रहा हूं कि 1 इंच ऊपर उठ जाऊं, मैं तो नहीं उठ पाया, लेकिन कोई तो दुनिया में उठा जो आकाश में विचरण कर रहा है। इसको बोलते हैं गुण शुभ प्रमोदम, इसको बोलते संबंध, इसको बोलते समर्पण, इसको बोलते प्यार,
इसको बोलते स्नेह। तुम जो नाम देना हो वो दे दो, सब अब अपनी अपनी छाती से पूछो, गुरु है तुम्हारा? बोले है, लेकिन मैं गुरु से खुश नहीं हूं। क्या कर दिया? सब गुरगोबर कर दिया कि नहीं? गुरु है कि नहीं तुम्हारा? बोले है। तो फिर खुशी है कि नहीं? नहीं, मैं गुरु से खुश नहीं हूं। क्यों? दोष है क्या उसमें? कोई कमी है क्या? नहीं, मेरा गुरु बहुत निर्दोष है। फिर खुश क्यों नहीं हो? स्वार्थ, मुझे क्या मिला? 90% देख लेना, 90%। मंत्र है तुम्हारे पास, हाँ साहब नमोकार मंत्र है मेरे पास, लेकिन क्या बात है, लेकिन मैं नमोकार मंत्र से खुश नहीं हूं। बोले क्यों? 1 करोड़ माला फेर ली लेकिन मेरा काम तो हुआ ही नहीं। तो नमोकार मंत्र में कोई दोष तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, वो तो निर्दोष है। उसकी निर्दोषता पर तुम्हें खुशी नहीं है? हाँ, धिक्कार है रे तुझे। नमोकार मंत्र की निर्दोषता पर तुम्हें खुश नहीं है। तुम्हें खुशी जब है जब वो तुम्हारे कार्य सिद्धि कर दे। जैन दर्शन कहता है नमोकार मंत्र उसको चमत्कृत होगा जो नमोकार मंत्र पर खुश है, उसे कुछ मिले या न मिले। गुरु से कुछ मिले या नहीं मिले, मैं गुरु से खुश हूं, भगवान से खुश हूं। आप लोग आपसी के संबंधों में भी यही ले लो। माता पिता से क्यों खुश नहीं हो तुम? माता पिता हैं कि नहीं तेरे? बोले हैं। जिंदा है कि मर गए? बोले हैं। बोल दे, अब आगे और बोल दे, बोल दो ना। लेकिन महाराज मैं मम्मी पापा से खुश नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं हो? वो मम्मी पापा ने मुझे हिस्सा में क्या कह दिया, कम दे दिया, ये चीज दे दी, वो चीज दे दी। बच्चे जैसे मुझे चॉकलेट नहीं मिली। ओह, क्या है रे तेरा? माँ बाप से, माँ बाप हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरे हैं, मेरी खुशी है। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे माँ बाप जिंदा हैं, इस बात की मुझे खुशी है। तो माँ बाप ने तुझे कुछ दिया? बोले नहीं दिया, वो जिंदा हैं, यही मेरी खुशी है। कई लोगों ने कहा था, कई लोगों को माँ बाप बहुत भार लगने लग जाते, भार लगने लगे। किस काम के महाराज जी माँ बाप? हे भगवान जल्दी जल्दी उठाओ, क्योंकि अब कोई काम के तो रहे नहीं, दुकान पे बैठ नहीं पाते, पड़े हैं बिस्तर पे। पर सुनो रे मेरा काम, मेरी बात सुनो, मेरे भक्तों से मैं कहना हूं, माँ बाप भली कामों में पड़े हैं, कोमा में हैं, बेहोश पड़े हैं, तो भी तुम खुश हो ना। मैं माँ बाप अभी मेरे जिंदा हैं, मुझे खुशी है, क्योंकि वो मेरे सगुन हैं, मंगल हैं। भले वे कुछ नहीं करते, लेकिन जो कार्य करता हूं उनके दर्शन करके करता हूं। मंगल कम है क्या? मंगल ही है। कामों में पड़े हैं तो कोई बात नहीं, सगुन तो है, मंगल तो है। वे कुछ नहीं करते, लेकिन उनके चरण छू के जाता हूं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। कभी जिंदगी में माँ बाप को भार मत मानना, भार मत मानना। उनको क्या मानना? सरकार मानना। ये मेरी सरकार है, जिंदा है, मैं अनाथ नहीं हूं। अभी शास्त्रों में आया, एक बहुत बड़ी बात आई महानुभाव, शिल्प शास्त्रों में आया, पहली टांकी किससे लगवाना। बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा हूं मैं, कोई भी कथन बिना प्रमाण के नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रमाण लेकर के चलता हूं। बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा हूं। उन्होंने कहा छैनी, पहली छैनी, पहला पत्थर, पहला सगुन किससे करूं? उस दंपति से कराओ जिसके दोनों की 3 पीढ़ियां जिंदा हो, 3 पीढ़ियां जिंदा हो। 3 पीढ़ी अर्थात अभी वो है, उसका बाप भी जिंदा है और उस बाप का बाप भी, दादा जिंदा है। दादा, पिता और स्वयं, और स्त्री कौन? जो स्वयं जिंदा है, उसकी माँ जिंदा है और उसकी माँ की माँ जिंदा है। दोनों तरफ की 3 पीढ़ियां, माँ भी जिंदा है अभी उसकी और माँ की माँ भी जिंदा है। ये 3 पीढ़ियां जिंदा हैं। वैसा व्यक्ति मिल जाए
सगुन बताया, सगुन बताया। नारेली की जब बात आई, नाम आदि नहीं बताऊंगा, तब ये बात खोजी गई कि 3 पीढ़ियों वाला चाहिए दोनों पीहर पर पक्षों के लिए, 3 पीढ़ियां जिंदा हो। सगुन करने कर गए, उससे सगुन किया जाएगा पहली शुरुआत क्षेत्र की। दोनों 3 पीढ़ियां, 50 से पूछा, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, मिल गया, ऐसी बात नहीं, मिले 3 पीढ़ियां दोनों। वो दंपति लाओ जिसकी 3 पीढ़ियां जिंदा हो। पिता की तो फिर भी मिल जाती है, बेटे की, लेकिन अब जो स्त्री है सौभाग्यवती, उसकी मां जिंदा होना चाहिए और मां की मां जिंदा होना चाहिए। अब मां की मां जिंदा यानी मां का पीहर, अब वो कहां से खोजे? ये तो मिल गया कि बेटा जिंदा है, उसकी शादी हो चुकी, उसकी मां जिंदा है और दादी भी जिंदा थी, लेकिन मां जिंदा है, मां की मां जिंदा है, उसकी मां जिंदा है, कैसे मिली मालूम मुझे? मिली, मां तो मिल गई, लेकिन उसकी मां कामा में थी, पैरालिसिस था, कुछ था, लेकिन जिंदा थी। किसमें थी? पैरालिसिस कोमा में कोई थी, बेहोशी थी, आ नहीं सकती थी, वो आना तो थी, लेकिन जिंदा है। निर्णय किया पंडित जी, महाराज जी जिंदा है, ये थोड़ी लिखा उसको कि कामा में चाहिए, पर जिंदा है, यानी 3 पीढ़ी जिंदा मिल गई, करो सगुन। आज वो सगुन हुआ, नारेली दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है। पहला भारत का क्षेत्र बिना पंचकल्याण के अतिशयकारी क्षेत्र, विश्व का सबसे बड़ा यात्री वहां, और आज तो विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञानोदय में। आज मुझे वो सगुन याद आते हैं, उस समय तो पता नहीं चलता था ये सब ढोंग ढतूतरे हैं। अब मम्मी को ढूंढते बरो, अब किसी ने कह दिया और मेरा इनके ऊपर थोड़ा विश्वास होता है, मैंने कि नहीं करूंगा ऐसा, फिर याद। अब ये स्थिति बताइए आप, अब वो सगुन अभी फल रहे हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञानोदय में, विश्व का सबसे बड़ा अतिशय की शक्ति बैठी मुनि सुब्रत नाथ जो भूगर्भ से प्रकाश हुए ज्ञानोदय में। सबसे प्राचीन चिन्ह वाली मूर्ति कोई मुनि सुब्रत की है तो ज्ञानोदय में। सबसे ज्यादा एनर्जी विश्व की जितनी मूर्तियां हमने देखी, आज सबसे ज्यादा एनर्जी ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ। आज हमारे आने के बाद भी आज वहां पर शांति धारा बंद हो रही, प्रतिदिन शांति धारा होती है और लाखों लाखों रुपए में लोग शांति धारा करके जा रहे। इतने अप्रत्याशित चमत्कार हो गए, इतने अप्रत्याशित, मुझे भी कल्पना नहीं थी कि क्योंकि ज्ञानोदय को तो माने मात एक उजड़ा खेत देखा है, उस खेत में बकरियां चढ़ते देखी हैं। क्या था उसमें? बंटी बोल, बकरियों के अलावा क्या था? मुझे क्या मालूम कि ये भूमि एक दिन विश्व का सबसे बड़ा अतिशय क्षेत्र बनेगी। उम्मीद तो थी, अंदाज से बोलता था, लेकिन अब अंदाज से नहीं बोल रहा हूं, अब दावे से बोल रहा हूं। पहले अंदाज से बोलता था तो लोग कहते हैं अब महाराज जी तो कल्पना कर रहे हैं शेख चिल्ली जैसे, अब कह के दिखाओ मुझे शेख चिल्ली तो जाना है, साक्षात देख लो, प्रत्यक्ष। अभी पूरे 1000 दिन नहीं हुए हैं, चमत्कार हुए और लाखों लाखों की किताबें बन चुकी हैं उसके चमत्कारों से। लाखों लाखों लोग चमत्कार ले चुके हैं, लाखों लाखों लोग उस मूर्ति के शांति धारा का चमत्कार देख चुके हैं। महानुभाव, जो विषय मैं कह रहा हूं, माँ बाप कामों में भी हैं तो भी वो कुछ नहीं दे रहे तुम्हें, कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन उनका रहना ही मंगल है। उनके रहने में इतना चमत्कार है कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र महातिशयकारी बन सकता है। अब देखो उस दादी माँ जो कामों में पड़ी है, वो ने कुछ नहीं दिया बेचारी ने, वो आ भी नहीं पाई, उसको खबर भी नहीं है, लेकिन पड़ी हुई भी सगुन है, पड़ी हुई भी मंगल है, पड़ी हुई को भी मान लिया गया कि हाँ जिंदा तो है, जिंदा है यानी सगुन हो गया। इसलिए मत चाहो रे कुछ, अपने से जो बड़े हैं उनसे कुछ मिले या नहीं मिले, उनको सगुन मान लो। माँ बाप कुछ ना देवें, बस है, दुनिया में है, सगुन है, मंगल है, अनाथ है, बड़ों की छाया तेरे ऊपर है, बस इतनी काफी है। अनाथ तो नहीं है, ये शब्द तो नहीं लिख रहा मम्मी पापा तो मर गए,
ये कह रहा नहीं, माँ बाप तो सगुन है, बहुत बड़ा सगुन है, बहुत बड़ा सगुन है। हर संबंध में यही मांगो, किसी भी संबंध से मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन बस जैसे मैंने एक वाक्य बनाया था ना, मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, माँ बाप से नहीं चाहिए, माँ बाप चाहिए। मुझे भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। मुझे गुरु से नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। मुझे भाई से नहीं चाहिए, भाई चाहिए। मुझे परिवार से कुछ नहीं चाहिए, परिवार चाहिए। मुझे सब चीज में ही लगा लेना। देखो पर तुम्हें चमत्कार क्या आता है, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट हो गई, साक्षात भक्ति प्रकट हो गई। और साक्षात तो जो प्रारंभ में आप कह रहे थे कि आप जब भी इस बात पे जाओगे, भगवान पे आरोप मढ़ोगे, भगवान मैं तेरे से खुश नहीं हूं, मेरी एक समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। यानी समस्याएं तुम पैदा करो, भगवान उसका समाधान करे तो तुम खुश होगे। समस्या तुमने खुद पैदा की है, बस समाधान भगवान से मांगते हो, और भगवान समाधान नहीं करे तो तुम भगवान से नाराज हो। ये कौन सी नीति है? ये दुर्नीति है। इसलिए महानुभाव मेरा कहना मानो, हर समस्या के ऊपर कौन जिम्मेवार है, इस पर थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा चिंतन करो। जिंदगी बहुत मूल्यवान है तुम्हारी, तुम बहुत मूल्यवान हो, लेकिन बस तुमसे एक से एक बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, तुम्हारी जिंदगी समस्या समाधान में ही गुजरी जा रही है, समस्याओं को सुलझाने में गुजरी जा रही है। भगवान का तुम बहुत लाभ उठा सकते हो, भगवान से बहुत लाभ ले सकते हो, लेकिन क्या करें, तुम भगवान से समस्या समाधान करने में ही नाराज बने बैठे हो। बड़ों से जितनी देर नाराज रहेगा रे, उतनी देर तुझे हानि है। वो तो दातार है, भंडार है। उनसे जितनी देर, एक मिनट भी यदि हम नाराज भय रहे, एक मिनट भी खुश नहीं रहे, तो नुकसान अपने ही, उनका तो क्या खुश है। हम सूरज से 1000 नाराज हो जाएं, सूरज को क्या नुकसान है? नुकसान हमें है कि हम 2 कदम चल पाते, हम नाराज होकर के नहीं चले, तो सूरज कहता मेरा क्या नुकसान, नुकसान तेरा है। इसलिए एक साथ आप लोग आवाज लगाएं, भगवान मेरा है और मैं भगवान से खुश हूं। माँ बाप मेरा है, मैं माँ बाप से खुश हूं। गुरु मेरा है, मैं गुरु से खुश हूं। नमोकार मंत्र मेरा है, मैं नमोकार मंत्र से खुश हूं। भारत देश मेरा है, मैं भारत से खुश हूं। पड़ोसी मेरा है, मैं पड़ोसी से खुश हूं। पत्नी मेरी है, मैं पत्नी से, बेटा मेरा है, मैं बेटे से खुश हूं। जो जो तुम देखो, जहां जहां जिस जिसको मेरा कहो, ये मेरा है, उसके साथ दूसरा शब्द जोड़ना है। क्या? जिस जिसको मेरा कहो, उसके साथ क्या जोड़ना है? जो जो मेरा है उससे मैं खुश हूं। आज का मंत्र, तपोदय चित्त किसका है? उससे खुश हो कि नहीं? पता नहीं कितने नाराज बैठे होंगे। कई लोग तो इसलिए नाराज होंगे हमें कमेटी में नहीं लिया गया। कई लोग तो अब इसलिए नाराज बैठे होंगे बिजोलिया में, क्षेत्र में क्या हो रहा है मेरे से कोई पूछे ही नहीं जा रहा है, मुझे कोई पता ही नहीं है कौन पैसा दे रहा है, कौन बिल आ रहा है, कौन क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरी तो आजकल कोई पूछ ही नहीं है। अरे भाई काम तो ठीक है, अरे काम तो गए भाड़ में, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है। कई लोग इसमें परेशान हो गए कि आज 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अंदर क्या हो रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं। झुंझला रहे हैं कई लोग। एक व्यक्ति से पूछा, भाई बिजोलिया, मुझसे मत पूछो, आजकल मुझे कोई पता नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता है। अरे मैंने कहा आग लगी, आग। उसको ये खुशी नहीं है कि भली मेरे से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन चतुर्मास तो सकुशल चल रहा है ना, ये खुशी नहीं। 90% लोगों को खुशी नहीं होती, 10% लोग होते हैं। भली मुझे कुछ पता नहीं, भली मुझे कोई जानकारी नहीं, भली मैं पदाधिकारी हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र का तो विकास हो रहा है। मेरा गुरु सकुशल है,
मेरे क्षेत्र का उन्नति हो रही है। बस ऐसे आनंद मनाने वाले मात्र 10 लोग हैं जो कहते हैं हमसे कोई पूछने, बल्कि उल्टा कहते हैं मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे गुरु का चतुर्मार्ग ठीक होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये 10% लोग हैं मात्र। बिजोलिया में भी 90% लोग तो इसलिए, कई लोग तो इसलिए नाराज हैं क्षेत्र से कि हमारे ग्रुप का नहीं है। उनसे पूछो पारसनाथ भगवान को मानते हो? पारसनाथ तुम्हारे हैं नहीं? देख लो, पूरी बुल के तुक्का सही बैठेगा। पारसनाथ को मानते हो कि नहीं? हाँ, पारसनाथ मेरा है। तो केवल ज्ञान स्थली तुम्हारी, केवल ज्ञान हुआ था यहाँ, ये मानते हो? हाँ मानता हूं। तो फिर क्षेत्र पर दर्शन करने क्यों नहीं जाते? आजकल कमेटी हमारे गुरु गोट की नहीं है। ऐसे बिजोलिया में लोग हैं जो पारसनाथ को मेरा मानते हैं, पारसनाथ को मानते हैं, लेकिन क्षेत्र पर मात्र इसलिए नहीं आते हैं कि हमारी गोट की कमेटी की नहीं है। कमेटी के कारण पारसनाथ छोड़ दिया, कमेटी के कारण क्षेत्र बनाना छोड़ दिया, कमेटी के कारण भगवान का दर्शन, मात्र कमेटी कारण। और कमेटी है क्या रे? मालिक तो भगवान है, कमेटी तो सेवक है। सेवकों के कारण से बोलो बिजोलिया वालों, है कि नहीं? देखो, झूठ मत बोलना रे। मात इसलिए कि मेरा भगवान को मानते हो। ऐसे कितने लोग हैं मात इसलिए क्षेत्र पर नहीं आते क्योंकि हमारा क्षेत्र से कमेटी दूसरी है, हमारी गोट की कमेटी नहीं। और उनकी गोट की कमेटी हो जाए तो यहीं पड़े रहेंगे। फिर इसका अर्थ है तुम्हें पारसनाथ से प्यार नहीं है, तुम्हें अपनी गोट से प्यार है। ये गोट से सुन रहे हो ना? गोट से लोगों, गोट से प्यार है, व्यक्ति से प्यार है नहीं। पारसनाथ मेरा है, क्षेत्र मेरा है। मेरी कमेटी में हो या ना हो, मेरी गोट होवे या नहीं होवे, मेरा क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों पे जा रहा है। मुझे खुशी है। जिस दिन तुम, ऐसी खुशी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन ये पारसनाथ भगवान तुझे सिद्ध हो जाएंगे। पारसनाथ का चमत्कार हो जाएगा कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, हमारा क्षेत्र कितना विकसित हो रहा है, हमारे काम होना चाहिए, क्या लेना देना है। नाराज हो जाते हैं। काम गलत हुआ, काम तो सही हो, मेरी क्या पूछ है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। एक बार एक क्षेत्र पर कार्य चल रहा था, उसने पत्रिका में विरोध निकाल दिया। मैंने पूछा भैया क्या गड़बड़ी क्या है, इसमें गलती क्या है? बोले महाराज काम सब सही हो रहा है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इससे? नाम तो दूसरे का होगा, मेरा तो नाम होगा ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्षेत्र से प्यार नहीं है। कितने % लोग मान लो ऐसे जो वस्तुतः क्षेत्र से प्यार रखते। बिजोलिया में उनको टेंशन है कि मेरे से कोई क्या हो रहा है आजकल अंदर, हमें पता ही नहीं है, हमें तो कुछ भैया पता ही नहीं। ऐसे नाक सुकोड़ के बोलते हैं जैसे उनकी नानी मर गई हो। और मेरी बात पर यदि गलत दिख रहा हो तो कोई एक आध प्रैक्टिकल करने पहुंच जाए, क्योंकि 4 महीने से कमेटी गायब है और पूरा क्षेत्र इतना टनाटन चल रहा है। जब कमेटी थी तब इतना अच्छा नहीं चलता था, और कमेटी के बिना क्या बढ़िया धड़ल्ले से चल रहा है। मैं पूरी निगरानी रखे हूं। अब तुम कमेटी के कुछ लोगों से पूछना, सभी तो नहीं निकलेंगे, पूछना भैया क्षेत्र में आजकल क्या चल रहा है, उनका चेहरा देखना, फोटो उतारना जरूर। भैया मुझे तो आजकल कुछ पता ही नहीं, कोई मेरे से पूछता ही नहीं, मेरी तो कोई इज्जत नहीं, मेरी तो कोई भगत नहीं है। लेकिन चतुर्मार्ग तो बहुत अच्छे से हो रहा है, सुना है। महाराज भी खुश है, सब कुछ खुश है, महाराज भी खुश है, सब महाराज खुश है, बढ़िया साधना चल रही, बढ़िया, और काम भी बहुत अच्छे अच्छे हो रहे, घोषणाएं बहुत अच्छी अच्छी आ रही। बोले सब तो ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। अरे महाराज खुश है, क्षेत्र खुश है, बोले मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरी बकत नहीं है वहां, मेरे से नहीं पूछा जा रहा है। जिंदगी में कुछ नहीं कमा पाओगे। जिंदगी भर कमेटियों के पारसनाथ की सेवा करने वाला 1 महीने सेवा कर ले सच्चे मन से,
10 भाव जिंदगी सुधर सकती है। और तुम्हें जिंदगी निकल गई भगवान कमेटी में रहते रहते, भगवान की सेवा करते करते। जहां मैं 20 साल पहले देखा था वहीं अभी देख रहा हूं। क्यों क्यों कमेटी वालों को देख रहा हूं मैं, सब मेरे से कुछ भी नहीं छुपा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्षेत्र से मतलब ही नहीं, तुम्हें चतुर्मास से मतलब नहीं, गुरु से मतलब नहीं। छोड़ो रे सब बातें, एक बात पर आ जाओ। तुमसे कोई पूछे या नहीं पूछे, तुम एक ही बात खुश हो, मेरा गुरु खुश है, मैं खुश हूं। मेरा क्षेत्र खुश है, मैं खुश हूं। क्षेत्र का विकास हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं पूछो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विकास होना चाहिए। आम से मतलब है, गुठली से कोई हमें लेना देना नहीं है। ऐसे परिणाम आ जाएं। इसलिए आप सबसे, सभी संप्रदायों में जो प्रवचन सुन रहे हैं, आज का मंत्र लेना, तुम मेरा मानो लेकिन मेरों से खुश हो जाओ। वो कुछ नहीं दे तो भी खुश हो जाओ, क्योंकि लेन देन का संबंध व्यापारिक संबंध कहलाता है, और लेन देन के बिना संबंध भक्त और भगवान का संबंध कहलाता है। आत्म व्यक्ति को सगुन मानो, बस मेरे पास कुछ नहीं है, वही वाली बात, मेरा भगवान के पास सब कुछ है, मेरा सगुन है, और सगुन सही है तो सब कुछ हो जाए। ज्ञानोदय का सबसे बड़ी चीज है, शुरू से ज्ञानोदय में सगुन ही सगुन होते आए। जिस दिन मैं पहली बार गया था, उस दिन सफेद गाय और बछड़े ने सामने दूध पिलाकर सगुन कहा था, चिंता मत कर रहे श्रवण, ये क्षेत्र एक दिन विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र बनेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, ना मैं अवधिज्ञान ना आत्मा, ना सगुन को जानता हूं। सगुन जब जब ज्ञानोदय में गए, बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज ज्ञानोदय में बहुत सांप है। मैं इतना घूमा, आज तक मुझे कभी कोई सांप नहीं मिला। एक बार एक सांप देखा था उधर पांडुकशिला के उस तरफ, वो भी दूर नीचे जा रहा था, वो भी ऊपर को नहीं आ रहा था, वो जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा देखो वो ये कह रहा है बाबा जी अब आप आ गए तो मैं जा रहा हूं, उल्टा जा रहा था। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं, बहुत लोगों ने कहा महाराज बहुत बहुत, लेकिन मुझे नहीं दिखा अभी आज तक। हमें तो दिखी वो जो शुभ होते हैं। जब भी सोच जाता था एक गौय दिखती थी, गौय बहुत शुभ होती है। जब भी जाता था नौला मिलते थे, नौला, राजस्थान में नौले को बहुत शुभ मानते। शुरू की बातें हैं जब कुछ भी नहीं था, घूमता था तो ये चीजें मिलती थी, सगुन हो जाते थे। आप लोग भी अपने जीवन को बहुत समय बनाओ, समय आपका हो रहा है। समय बस आज का प्रवचन को, अपनी जिंदगी को समस्या मत बनने दो, मत बनने दो, और उन समस्याओं के समाधान में पूरी जिंदगी मत खपाओ। इसका तरीका मैंने बताया। समस्या का जिम्मेवार कौन? अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं हमारे और आपके सबकी, बस इतना तो मैं 24 घंटे का होमवर्क दे रहा हूं, हर समस्या का जिम्मेवार कौन? और यदि तुम न निर्णय कर पाओ तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, उससे पूछो जो तुम्हारा विश्वसनीय हो, जो तुम्हें मालूम हो कि यहां पक्षपात नहीं होगा, यहां अन्याय नहीं होगा, यहां न्याय भी होगा और निर्णय भी होगा। तो भगवान से पूछ लो। उसी के लिए मैंने ये सारा भगवान का शुभ है। यदि गुरु पर विश्वास हो तो गुरु से पूछ लो, जिनवाणी पर विश्वास हो तो जिनवाणी पूछ लो कि मेरी जिंदगी में ये समस्या आई है, हे भगवान मैं इसका जिम्मेवार कौन? मेरी जिंदगी में समस्या आई, गुरु महाराज इसका जिम्मेवार क्यों? अंजना ने एक ही बात कहा, एक ही बात खोजा, गुरु मेरी जिंदगी में समस्या आई है, मुझे घर से निष्कासित किया गया, आरोपित किया, इसका जिम्मेवार कौन है ये बता दीजिए। महाराज ने उपदेश दिया, हे अंजना इसके जिम्मेवार तेरा अतीत है, तेरा अतीत है, तूने अतीत में ये किया था, उसका फल है ये, जिम्मेवार तू है। बस अंजना खुश हो गई, मैं जिम्मेवार हूं। जब मैं जिम्मेवार हूं उसके बाद उसने किसी को उल्हाना नहीं दिया। पवनंजय मिले लेकिन पवनंजय को उल्हाना नहीं दिया।
एक शब्द नहीं बोला, तुम्हारे कारण से मेरी ये दुर्दशा हुई, तुम तो चलेगा लेकिन मेरी दशा क्या हुई। एक भी पूरा मैंने पद्म पुराण में देखा, सब मैंने जहां जहां अंजना का चरित्र, मैंने कहा ये पति को उल्हायना देगी, एक उल्हायना नहीं दिया। अंजना ने पवनंजय से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता चला गया कि समस्या का जिम्मेवार पति नहीं, मैं हूं। इस समस्या का जिम्मेवार पवनंजय नहीं है, मैं खुद हूं। जब मैं खुद हूं तो उसने उल्हायना देना बंद कर दिया। पवनंजय ने कहा तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी, तुम मुझ पर क्रोध नहीं करोगी। पवनंजय जान रहे थे कि अंजना क्रोध से आग बबूला हो जाएगी, जैसे दुनिया की नारियां होती हैं, आग बबूला हो जाएगी, स्वीकार ही नहीं करेगी। वो कहे निकल जाओ, अभी तक तुमने निकाला है, अब मैं निकालता हूं तुम्हें। दूसरी नारी होती तो यही करती, तुम्हारे कारण मेरे लांछन लगे, अपवाद हुए, सब हुए, निकल जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हें। लेकिन अंजना ने पवनंजय की सारी कल्पना, पवनंजय खुद कहते हैं तुम मेरे से नाराज नहीं हो, मेरे कारण तुम्हें इतने कष्ट उठाए, मेरी मां ने तुम्हें लातों से मारा, मेरी मां ने इतना बहिष्कार किया, पिताजी आ गया, बेटी मैंने तुझे बचकाया। अंजना एक ही कहती नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बता दिया है इस समस्या के सारे जिम्मेवार मैं खुद हूं, मैंने मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए ओह क्या उपादान दृष्टि, क्या मजा है उपादान में। सारे दुनिया कह रही है कि पवनंजय दोषी, पवनंजय की केतुमती सासू दोषी, महिपाल दोषी, और अंजना कहती है नहीं, मेरे गुरु ने कहा इस समस्या के दोषी तुम खुद हो। यदि ये निर्णय भी अपनी जिंदगी में हो जाए तो आज आपको 24 घंटे का होमवर्क, हर व्यक्ति के लिए जिनकी जिंदगी में जो समस्या है उसका जिम्मेवार कौन, ये तुम खोजो, और नहीं मिले तो फिर मेरे से पूछना, शास्त्रों से पूछना। जिम्मेवार समस्या है तो कोई ना कोई उसका जिम्मेवार तो है। जब कोई विश्व आतंकवादी करते ना तो सबसे पहले पुलिस यदि इस दुर्घटना का जिम्मेवार कौन, तो फलाना बोलता, फलाना लिट्टे, फलाना बिट्टे, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसे महावीर भगवान की जय। गुरु परम पूज्य निर्यापक्ष मन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। बंधुओं, कल श्रमण संस्कृति की रक्षा का पर्व है और हम सभी परम पूज्य